हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा धौलपुर। और सब कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज अपन नया टॉपिक तो क्या, जो राजस्थान में शिलालेख पढ़ रहे थे उनकी आज सेकंड पार्ट है। आज उनका बहुत सारे शिलालेख हैं जिनके बारे में बात करेंगे अपन। ठीक है ना दोस्तों? तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो। ठीक है ना दोस्तों? बस इतना सा कर दो आप मेरे लिए, सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा सा शेयर कर दो दोस्तों के साथ में। और वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक भी कर देना यार। ठीक है ना? चलो अपन शुरू करते हैं तो शिलालेखों के बारे में आज फिर आगे करते हैं। ठीक है दोस्तों, है ना? शिलालेखों का पार्ट 2 है ये। दो आज बात करते हैं हम शिलालेखों में। तो सामोली शिलालेख ये कहां पर है? ये है भोमट उदयपुर। इसका टाइम पीरियड बात करें, इसका टाइम पीरियड है 646 ईस्वी। ठीक है ना दोस्तों? अब बात करते हैं सामोली शिलालेख के बारे में। तो सबसे पहले तो ये शिलालेख गोहिल वंश के एक शासक थे। गोहिल वंश के शासक, उन शासक का नाम था शिलादित्य। ये इन शिलादित्य के समय का ये शिलालेख है। ठीक है ना दोस्तों? यह शिलालेख गोहिल के यह शिलालेख शिलादित्य के आर्थिक व राजनैतिक जानकारी प्रदान करता है। आर्थिक व राजनीतिक जानकारी प्राप्त हमको कहां से होती है? शिलादित्य की आर्थिक और राजनीतिक जानकारी हमको सामोली शिलालेख से प्राप्त होती है। और बात करें अपन इसके बारे में, तो इसके बारे में तो डॉक्टर ओझा ने इसको उदयपुर संग्रहालय में रखवाया था। उदयपुर संग्रहालय में रखवा दिया इसको। ठीक है दोस्तों? और बात करें अपन इसकी लिपि व भाषा की, तो इसकी भाषा थी इस शिलालेख की संस्कृत। और लिपि की बात करें तो लिपि थी इसकी भोमट। लिपि थी कुटिल। लिपि थी कुटिल। ठीक है ना दोस्तों? भाषा कौन सी? संस्कृत थी। लिपि कौन सी थी? कुटिल थी इसकी। और बात करें अपन गोहिलादित्य के समय में, गोहिलादित्य के समय पर इस शिलालेख में कुछ लिखा गया था। और वो लिखा क्या गया था वो मैं आपको कथन यहां लिख देता हूं सीधा। ये लिखा गया था कि शत्रुओं का विनाश करने वाला देव ब्राह्मण तथा गुरुजनों को आनंद देने वाला कुल रूपी आकाश का चंद्रमा राजा शिलादित्य पृथ्वी पर विजय हो रहा है। ठीक है दोस्तों? ये गोहिलादित्य के समय पर किसमें? सामोली शिलालेख में लिखवाया था। ये क्या कि शत्रुओं का विनाश करने वाला देव ब्राह्मण तथा गुरुजनों को आनंद देने वाला और कुलरूपी आकाश का चंद्रमा राजा शिलादित्य पृथ्वी पर विजय हो रहा है। ये किसने लिखवाया था? गोहिलादित्य के टाइम। और बात करें अपन इस शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है उदयपुर में जावर की खाने हैं। तो जावर की जो खाने हैं उनमें तांबा और जस्ता
इनको खुदाई का काम, जावर की खाने, इस शिलालेख से हमको पता चलता है कि जावर में जो काम, खानों में जो काम शुरू हुआ था तांबा और जस्ते का, वो इसी शिलालेख में मिलता है अपन को इसका शिलालेख। एक और है इसी शिलालेख से, तो जैनतक मेहतर इसने एक मंदिर बनवाया था इसने, और मंदिर क्या था? अरण्यवासिनी का मंदिर, अरण्यवासिनी मंदिर बनवाया था एक जैनतक मेहतर ने, जिसका उल्लेख किसमें? सामोली शिलालेख में है। मंदिर बनवाया, और इस मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको मंदिर को कहा जाता है जावर माता का मंदिर, जावर माता का मंदिर। ठीक है दोस्तों, देखो आप एक बार, सामोली शिलालेख भोमट उदयपुर में है 646 ईस्वी में। गोहिल वंश के शासक शिलादित्य के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे शिलादित्य के समय का है ये, और इसकी आर्थिक और राजनीतिक जानकारी हमको यहाँ से मिलती है शिलालेख से। डॉक्टर ओझा ने शिलालेख को उदयपुर संग्रहालय में रखवा दिया था। इस शिलालेख की भाषा संस्कृत है, जबकि लिपि क्या है? कुटिल है। गोहिलादित्य ने के समय पर इसमें लिखा गया, गोहिलादित्य ने लिखवाया, इस शत्रुओं का विनाश करने वाला, देव ब्राह्मण तथा गुरुजनों को आनंद देने वाला, कुलरूपी आकाश का चंद्रमा राजा शिलादित्य पृथ्वी पर विजय हो रहा है, ये लिखवा दिया इसने। और बात करें अपन इसमें, इसी शिलालेख से हमको पता चलता है कि जावर की जो खाने हैं तांबा और जस्ता थे, उनका काम भी शुरू अभी हुआ था। एक जैनतक मेहतर था जिसने अरण्यवासिनी मंदिर बनवाया था, उस मंदिर को क्या कहा जाता है? जावर माता का मंदिर कहा जाता है। अब स्क्रीनशॉट लो एक बार। दूसरा आता है दोस्तों, अगला पढ़ते हैं अपन, अपराजित का शिलालेख। अपराजित का शिलालेख ये है दोस्तों तुम्हारे नागदा उदयपुर, ये आपके नागदा उदयपुर में है। उसका टाइम पीरियड देख लें अपन, 661 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, यह संग्रहालय, ये जो शिलालेख है ना, अपराजित शिलालेख, ये मिला कहां था? तो ये मिला था कुंडेश्वर मंदिर के पास मिला था। ये किसको मिला? ये मिला था दोस्तों तुम्हें डॉक्टर ओझा को। कुंडेश्वर मंदिर के पास में ये शिलालेख मिला, और ये मिला किसको था? डॉक्टर ओझा को मिला था। ठीक है ना, ये डॉक्टर ओझा ने इस शिलालेख को कहाँ रखवा दिया? इसको ओझा ने इसको रखवा दिया था कहां पर? तो वो रखवाया था उदयपुर के विक्टोरिया संग्रहालय में। उदयपुर के विक्टोरिया संग्रहालय में इसको रखवा दिया। ठीक है ना दोस्तों, कहाँ रखवा दिया इसको? विक्टोरिया संग्रहालय में रखवा दिया। और इसमें लिखा क्या हुआ है? इसमें इस लेख में लिखा हुआ है, इसके बारे में बात करें, इसमें लिखा हुआ है कि अपराजित ने वराह सिंह जैसे शक्तिशाली को हराकर उसे अपना सेनापति बनाया। दोस्तों आपको लाइन आ जाएगी, लाइन किस शिलालेख से संबंधित है? ये लाइन कि अपराजित ने वराहमिहिर जैसे शक्तिशाली को हराकर उसे अपना सेनापति बनाया। तो ये अपराजित शिलालेख से है, जो कि आपके नागदा उदयपुर में है, 661 ईस्वी पूर्व का है। यह अपराजित शिलालेख कुंडेश्वर मंदिर के पास मिला था, डॉक्टर ओझा को मिला, और डॉक्टर ओझा ने इसको उदयपुर के विक्टोरिया संग्रहालय में रखवा दिया। ठीक है ना, और बात करें अपन अगले की, तो अगला आता है अपन का मानमोरी शिलालेख। ठीक है दोस्तों, इस मानमोरी शिलालेख के बारे में अपन बात करें तो ये शिलालेख है दोस्तों तुम्हारा 713 ईस्वी का,
और मानमोरी शिलालेख पूंठोली, मानमोरी शिलालेख पूंठोली चित्तौड़गढ़ में, पूंठोली चित्तौड़, पूंठोली चित्तौड़, जो कि 713 ईस्वी का है। ठीक है ना दोस्तों। अब देखो ये शिलालेख पूंठोली चित्तौड़ का है। इसमें और बात करें तो ये शिलालेख टोड़ को, कौन सा टोड़, जो राजस्थान इतिहास के जनक हैं उनको, कर्नल जेम्स टोड़ को, कर्नल जेम्स टोड़ को पूंठोली के पास, पूंठोली के समीप, पूंठोली के मानसरोवर झील, मानसरोवर झील के पास मिलाई, मानसरोवर झील के पास मिलाते। अब दोस्तों क्या होगा, कर्नल जेम्स टोड को ये मिल तो गया क्या, पूंठोली के मानसरोवर झील के पास में ये मानमोरी शिलालेख ये मिल गया। इसको ये शिलालेख मिल गया तो टोड क्या चाह रहा था कि मैं इसको इंग्लैंड ले जाना चाह रहा था। इंग्लैंड कौन ले जाना चाह रहा था, यानी कि मानमोरी का जो शिलालेख था कर्नल जेम्स टोड को मिला ये पूंठोली के मानसरोवर झील के पास, और कर्नल जेम्स टोड मिल गया तो उसको कहां ले जा रहा था, इंग्लैंड ले जाना चाह रहा था। लेकिन इसमें वजन ज्यादा होने के कारण इसको कहां फेंक गया, ये समुद्र में फेंक गया। इसको कहां फेंक गया ये कर्नल जेम्स टोड, समुद्र में फेंक गया। और समुद्र में फेंक गया तो समुद्र में फेंकने से आप एक चीज याद रखना, इस शिलालेख से जो उल्लेखित है इसमें वो समुद्र मंथन का है, समुद्र मंथन। इस शिलालेख में समुद्र मंथन का उल्लेख किया गया है और इसमें 4 राजाओं का वर्णन है। वो वर्णन है महेश्वर, महेश्वर, भीम, भोज और मान। इन 4 राजाओं का इसमें क्या है, उल्लेख है। समुद्र मंथन तो हो गया, समुद्र मंथन एक चीज, इसमें ये चीज लिखा हुआ है, और दूसरा इसमें इन 4 राजाओं का उल्लेख है। एक बार फिर देखिए आप, अपराजित का शिलालेख नागदा उदयपुर में 661 ईस्वी में कुंडेश्वर मंदिर के बाद डॉक्टर ओझा को मिला था। डॉक्टर ओझा ने इसको उदयपुर के विक्टोरी संग्रहालय में रखवा दिया। इसमें लिखा हुआ है अपराजित ने भरत सिंह जैसे शक्तिशाली को हराकर उसे अपना सेनापति बनाया था। अगला देखो आप मानमोरी शिलालेख, मानमोरी शिलालेख पूंठोली चित्तौड़गढ़ में से मिला है। इसका टाइम पीरियड है 713 ईस्वी। कर्नल जेम्स टोड को पूंठोली के मानसरोवर झील के पास से मिला। कर्नल जेम्स टोड इसको इंग्लैंड ले जाना चाह रहा था, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण इसको कहां फेंक गया, ये समुद्र में फेंक गया। समुद्र में फेंक गया तो इससे एक चीज याद रखना, समुद्र में फेंका तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें एक चीज लिखी हुई है, वो समुद्र मंथन के बारे में इसमें लिखा हुआ है। और इसमें 4 राजाओं का वर्णन है। 4 राजा कौन कौन से, महेश्वर, भीम, भोज और मान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों आप एक बार। दोस्तों फिर देखिए आप अगला, शंकर घट्टा, शंकर घट्टा का शिलालेख। ये ज्यादा कुछ नहीं लिखा है इसके बारे में। एक तो मैं बता दें गंभीरी नदी के पास से मिला है, गंभीरी नदी के पास चित्तौड़। इसका टाइम पीरियड बात की जाए ये भी 713 का ही है, ये सब ध्यान रखना, क्योंकि मानमोरी का और ये शंकर घट्टा का दोनों का टाइम पीरियड अपना एक ही है। और इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इस शिलालेख में, तो वो लिखा हुआ है तुम्हारा चित्तौड़ के सूर्य मंदिर का वर्णन है। चित्तौड़ के सूर्य मंदिर का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते अपन कर्ण सभा, कर्ण सभा या फिर
कर्णसभा का शिलालेख। चलो मैं अगला नेम बताऊं दूसरा इसका, कर्णसभा का शिलालेख, कर्णसभा कोटा। इसकी बात की जाए दोस्तों तो ये है 738 ईस्वी का। एक कर्णसभा का अन्य नाम आपको एग्जाम में और नाम मिलता है, वो मिलेगा आपको कंसुआ, या तो सो कर्णसभा कह दो या कह दो कंसुआ, दोनों एक ही नाम है, एकदम विचित्र मत होना। और इसमें उल्लेख किस चीज का है? इसमें उल्लेख है मौर्य राजा धवल का, मौर्य राजा धवल का इस शिलालेख में उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, और बात करें अपन चाकसू शिलालेख। चाकसू शिलालेख, इस शिलालेख के बारे में बात करें, इसमें एक कहां से है? चाकसू जयपुर, चाकसू शिलालेख चाकसू जयपुर से मिला ये इसका टाइम पीरियड 713 ईस्वी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस चाकसू शिलालेख में लिखा क्या है, इसमें लिखा है चाकसू शिलालेख, सॉरी दोस्तों चाकसू शिलालेख नहीं है, ये चाकसू प्रशस्ति है। मैं बताऊंगा क्यों है ये। चाकसू के कौन? गोहिल वंश, सॉरी चाकसू के गोहिल वंशीय, चाकसू के गोहिल वंशीय राजाओं की, गोहिल वंशीय राजाओं की वर्णन है, राजाओं का इसमें उल्लेख है, और उनकी यशोगान का और उनकी विजयों का इसमें उल्लेख, और उनकी विजयों का उल्लेख, राजा और उनकी विजयों का इसमें क्या है? उल्लेख है। किसमें? चाकसू शिलालेख में। अब दोस्तों मैंने आपको ये स्टार्ट कराया था, उसी टाइम बताया था, यदि किसी शिलालेख पर राजा की विजय, उसके यशगान का वर्णन है तो वो प्रशस्ति कहलाती है, इसीलिए चाकसू प्रशस्ति है। चाकसू से मिली है जयपुर, इसका टाइम पीरियड 713 है। और बात करें अपन तो भुजकला शिलालेख, भुजकला शिलालेख, ये शिलालेख बिलाड़ा जोधपुर, ठीक है दोस्तों, बिलाड़ा जोधपुर से। इसमें क्या है? इसमें लिखा हुआ है दोस्तों आपका एक चीज लिखी हुई है, और इसमें प्रतिहार वंश के कौन से राजा? प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय, इसमें प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय का वर्णन है। ठीक है दोस्तों, इसकी लिपि भाषा देखी जाए इस शिलालेख की, तो भाषा है संस्कृत, और इसकी लिपि है उत्तर भारतीय। ठीक है दोस्तों, शंकरघट्टा शिलालेख गंभीर नदी के पास चित्तौड़गढ़ 713 में मिला है ये। इसमें चित्तौड़गढ़ सूर्य मंदिर का वर्णन है, का उल्लेख मिलता है। कणसवा का शिलालेख कंसवा कोटा, इसका अगला नाम आया था कंसवा है, ये मौर्य राजा धवल का इसमें वर्णन है। चाकसू प्रशस्ति चाकसू जयपुर 713 ईस्वी से चाकसू से मिली है, और ये चाकसू के गोहिल वंशी जो राजा थे उनका उल्लेख, उनकी विजयों का इसमें उल्लेख है। भुजकला शिलालेख बिलाड़ा जीतपुर, इसका टाइम पीरियड देख लो आप 715। ठीक है दोस्तों, 715 ईस्वी। इसमें प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय की का इसमें उल्लेख है, और इसकी भाषा संस्कृत है, और लिपि इसकी उत्तर भारतीय। अब इसको शॉर्ट ले सकते हो दोस्तों एक बार। ये है, अगला पढ़ेंगे अपन घटियाजा शिलालेख। ये शिलालेख के बारे में अपन बात करें तो ये जोधपुर से मिला है, ये शिलालेख जोधपुर से मिलता है, और जोधपुर में इसका टाइम पीरियड देखें, इसका टाइम पीरियड है 861 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, एक तो अपन इसके बारे में बात करते हैं, ये लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में, ये किसमें? ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। एक और बात करें अपन इसके बारे में, ये शिलालेख है एक जैन मंदिर के पास में है, जैन मंदिर के पास में है। जोधपुर में एक जैन मंदिर, और जैन मंदिर के पास से ये शिलालेख मिलता है, और इस शिलालेख जैन मंदिर के पास है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन? इसको माता की साल कहते हैं अपन,
माता की साल। दोस्तों आपको क्वेश्चन आएगा माता की साल के नाम से किस शिलालेख को जाना जाता है, तो गठियाला शिलालेख को जाना जाता है। और दोस्तों इस शिलालेख से सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है अपन को। सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है। सती प्रथा जानकारी मिलती है। सती होने वाली पहली कौन थी, तो वो थी दोस्तों राणुका की पत्नी, राणुका की पत्नी संपत। संपत या फिर संपल, कुछ नाम हैं, इनको आप देख लेना एक बार। ये यहीं से मिलती है सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी। तो राणुका की पत्नी थी संपत या फिर संपल दोस्तों। और इसके बारे में अपन बात करें तो इसमें कुक्कुर प्रतिहार की, और इसमें बात करें तो कुक्कुक एक प्रतिहार शासक था। कुक्कुक प्रतिहार की भी जानकारी हमको यहीं से मिलती है। कुक्कुक प्रतिहार की भी, इसका लेखक गठियाला शिलालेख का लेखक कौन था, तो लेखक था मग। और उत्कीर्ण करता कृष्णेश्वर था। इसमें कौन था, कृष्णेश्वर था। ठीक है ना दोस्तों। गठियाला शिलालेख जोधपुर से मिले 861 ईस्वी का, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। जैन मंदिर के पास में, जिसे माता की साल कहते हैं। सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी हमको इसी शिलालेख से मिलती है। और सती होने वाली थी पहले राणुका की पत्नी संपत या फिर संपल। कुक्कुट प्रतिहार शासक के बारे में जानकारी इसी से मिलती है। इसके लेखक मग थे, उत्कीर्णकर्ता कृष्णेश्वर थे। ठीक है ना दोस्तों। और देखते हैं अपन आदिवरा का शिलालेख। आदिवरा का शिलालेख, इसका टाइम आदिवरा का शिलालेख है दोस्तों, ये मिला है अपन को आहड़ उदयपुर। और इसका टाइम पीरियड हम आपको बता दूं, टाइम पीरियड दोस्तों इसका 944 इसमें क्या है, एक तो संस्कृत लिपि उसमें लिखा हुआ है, ये सॉरी संस्कृत में नहीं है, ये है आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। और मेवाड़ के शासक थे, उनके बारे में जानकारी, उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था मेवाड़ के शासक भर्तहरि द्वितीय के बारे में ये जानकारी देता है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला देखते हैं। अब देखते हैं अपन दोस्तों प्रतापगढ़ का शिलालेख। प्रतापगढ़ का शिलालेख 946 ईस्वी, अग्रवाल की बावड़ी। स्थान कौन सा है, अग्रवाल की बावड़ी प्रतापगढ़। दोस्तों देखो क्या है इसमें, एक तो डॉक्टर ओझा ने इसको कहाँ रखवाया, डॉक्टर ओझा ने इसको अजमेर संग्रहालय में रखवाया। अजमेर संग्रहालय में इसको रखवा दिया। सॉरी दोस्तों। और बात करें अपन इसमें, तो इसमें संस्कृत भाषा के साथ साथ कुछ संस्कृत भाषा तो है ही, प्लस कुछ देसी प्रचलित भाषाओं का भी, या स्थानीय प्रचलित जो भाषा थी, कुछ प्रचलित देसी भाषाओं का उल्लेख है इसमें। कुछ देसी प्रचलित भाषाओं का।
यानी कि संस्कृत के साथ साथ में जो लोकल में जो बोली जाती है तो उन भाषाओं का भी इस प्रतापगढ़ शिलालेख में उल्लेख है। और दोस्तों बात करें तो 10वीं सदी के 10वीं सदी के धार्मिक व गांवों की सीमा, यानी धार्मिक जीवन और गांवों की सीमा, धार्मिक जीवन व गांवों की सीमा के बारे में प्रतापगढ़ शिलालेख में वर्णन है। और बात करें अपन दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रतिहार शासक, प्रतिहार शासकों की नामावली, प्रतिहार शासकों की नामावली भी इसी में लिखी हुई है। नामावली किसने, प्रतिहार शासकों की, प्रतापगढ़ शिलालेख में। और प्रतिहार शासक महेंद्र देव का जानकारी देता है, प्रतिहार शासक महेंद्र देव की जानकारी भी महेंद्र देव की जानकारी देता है इस बारे में। प्रतापगढ़ शिलालेख अग्रवाल की बावड़ी प्रतापगढ़ से मिला है, 946 इसका टाइम पीरियड है। डॉक्टर ओझा ने इसको अजमेर संग्रहालय में रखवा दिया। इसमें सबसे बड़ी बात है कि संस्कृत के साथ साथ में कुछ देशी प्रचलित भाषाओं का भी इसमें उल्लेख है। 10वीं सदी की धार्मिक व गांवों की सीमाओं का, धार्मिक जीवन व गांवों की सीमा के बारे में इसमें वर्णन मिलता है। प्रतिहार शासकों की नामावली भी इसमें मिलती है और प्रतिहार शासक महेंद्र देव की जानकारी भी कौन सा प्रतापगढ़ शिलालेख देता है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमने पार्ट 2 पढ़ा शिलालेख का। अभी बहुत सारे शिलालेख बाकी हैं, इम्पोर्टेंट बाकी हैं। इम्पोर्टेंट जो अपन को नहीं आता है, जो अपन को याद नहीं है, वही इम्पोर्टेंट है दोस्तों आज के टाइम में। जो अपन को आता है उसको अपन करेंगे, लेकिन जो नहीं आता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको याद करना है। शिलालेख का पार्ट 2 आज मैं यही फिनिश करता हूँ। अगला वीडियो आएगा बहुत जल्द आपके सामने, और तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।